सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने एक फ्रेंड का यहाँ पे लोन अप्लाई किया था जिसका सिबिल स्कोर सिर्फ 645 था, बट फिर भी उसे यहाँ पे 70,523 रुपए की यहाँ पे लोन की अप्रूवल मिली, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। एंड गाइस जैसे हमने यहाँ पर इनकी लोन की ऑफर एक्सेप्ट करी, लोन ऑफर एक्सेप्ट करने के 5 मिनट बाद ही इनके बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हो गए, जिसका प्रूफ आप साइड में देख पा रहे होंगे। एंड गाइस अगर आपको भी इसी तरह लोन चाहिए तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। देखिए गाइस, अगर आपको भी पैसे की जरूरत है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम सिबिल स्कोर, यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर 550 है, 650 है या 750 है, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है, तब भी यहां पर आपको लोन मिल सकता है। और अगर मैं इस लोन प्लेटफॉर्म की बात करूं तो अभी तक इस लोन प्लेटफॉर्म से 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे लोन ले भी चुके हैं, और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और जान लेते हैं यहाँ पे लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। सो गाइस, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safeloan.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safeloan.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर safeloan.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही पर्सनल लोन की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स भरेंगे, यानी कि बताएंगे आप काम क्या करते हैं। अब देखिए, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आपका खुद का बिजनेस है, तो दोनों सिनेरियो में यहाँ पर आप एलिजिबल है लोन पाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सैलरीड पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट सैलरी ट्रांसफर मोड, मतलब आपको जो सैलरी मिलती है इसका ट्रांसफर मोड क्या रहता है, ऑनलाइन, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं तो ऑनलाइन पर सिलेक्ट करेंगे। चेक, अगर आपको आपकी सैलरी का चेक मिलता है तो चेक पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर आप कैश में वर्क करते हैं तो कैश पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मंथली टेक होम सैलरी, यानी कि आपकी एग्जैक्ट मंथली सैलरी कितनी है जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, या जिस अमाउंट का आपको चेक मिलता है वो अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद कंपनी नेम, आप जिस कंपनी में काम करते हैं ना उस कंपनी का नाम भरेंगे। इसके बाद योर प्राइमरी बैंक नेम, अपने बैंक का यहाँ पे नाम भरेंगे, मतलब कि जैसे अगर आपका आईसीआईसी बैंक है फॉर एग्जांपल तो आईसीआईसी बैंक भर देंगे, एसबीआई बैंक है तो एसबीआई भर देंगे, मतलब जो भी आपके बैंक का नाम रहेगा ना उसे यहाँ पे भर देंगे। तो भाई ये सिनेरियो तो हो गया अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं, बट अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हैव यू फाइल्ड आईटी रिटर्न्स फॉर द लास्ट 2 इयर्स, क्या पिछले 2 सालों की आपने अपनी आईटी रिटर्न्स फाइल करी हुई है, अगर तो की है यस पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर नहीं करी तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एवरेज मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी है वो भरेंगे। इसके बाद बिजनेस नेम, जो भी आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम है ना आपके डॉक्यूमेंट्स में वो नेम यहाँ पे भरेंगे, बट अगर आपके कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भी आपके शॉप का नाम रहेगा उसे यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद योर प्राइमरी बैंक नेम, अपने बैंक का नाम भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, सबसे पहले तो जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद अपना पैन नंबर भरेंगे। इसके बाद अपना पूरा नाम भरेंगे, और जो सा नाम आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर होगा ना सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरनी है, स्पेलिंग की यहाँ पे कोई मिस्टेक मत करना। इसके बाद अपना पिन कोड भरेंगे जिस एरिया में आप रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी एक्टिव लोन, क्या आपका ऑलरेडी पहले कोई लोन चल रहा है, अगर तो चल रहा है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इफ यस हाउ मेनी एक्टिव लोन्स यू हैव, आपके कितने लोन चल रहे हैं, 1 लोन चल रहा है, 2 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं ना वो यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ लोन बिफोर, क्या इससे पहले कभी आपने लोन के लिए अप्लाई करा है, अगर तो किया है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इफ यस इन विच ऐप और बैंक यू हैव अप्लाइड, मतलब कौन सी बैंक या कौन से एनबीएफसी से आपने अप्लाई करा था, उस बैंक के एनबीएफसी का यहाँ पे नाम भर देंगे। डू यू नो योर लेटेस्ट सिबिल स्कोर, क्या आपको आपका लेटेस्ट सिबिल स्कोर पता है, अगर तो पता है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपके यहाँ पे सिबिल की वैल्यू रहेगी उसे आप यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, बट इनकेस अगर आपको आपका सिबिल पता ही नहीं है तब भी नो प्रॉब्लम, सिंपली आप यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद
व्हाट्स द लोन पर्पस, मतलब आपको जो लोन चाहिए इसका पर्पस क्या रहेगा। कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए, हाउस रिपेयर करवाना है, एजुकेशन के लिए चाहिए, पर्सनल इमरजेंसी है, कोई वेडिंग इवेंट वगैरह है, फूड ग्रोसरी बाय करना है, ट्रैवल के लिए चाहिए, व्हीकल की डाउन पेमेंट करनी है, मतलब जो भी आपका यहाँ पे वैलिड रीजन रहेगा ना उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एलिजिबिलिटी का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे लोन की रेंज देखने को मिलेगी, मतलब आपको कितने तक का लोन मिल सकता है और कौन सी लोन रेंज रहेगी। तो सिलेक्ट लोन रेंज पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी, 1000 से लेके 20,000 पे, 20,000 से लेके 50,000 पे, 50,000 से लेके 1 लाख और 1 लाख से लेके 2 लाख। तो इन सभी का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब मान लेते हैं अगर आपको 15,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, आप कहते हो कि मुझे बस 15,000 का लोन चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे 1000 से लेके 20,000 रुपए को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 15,000 इनके बीच में आता है ना, वो वैल्यू भर लेंगे। बट अगर आपको चाहिए 40,000, तो उस केस में आप यहाँ पे 20,000 से लेके 50,000 भर लेंगे, मतलब 20,000 से लेके 50,000 के बीच में जितने मर्जी का आपको लोन चाहिए ना उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपको 1 लाख से लेके 2 लाख का लोन चाहिए, मान लेते अगर आपको 1.5 लाख का लोन चाहिए तो 1 लाख से लेके 2 लाख को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब जितनी भी आपकी लोन की रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उनकी लोन की रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिलेक्ट मंथली ईएमआई रेंज, 500 रुपए से 2500, 2500 से 5000। तो इनका ये मतलब है अपने यहाँ पे मंथली ईएमआई रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि हर एक का बजट होता है। अब मान लेते हैं आपकी सैलरी कुछ 7-8 हजार है, आप चाहते हो कि भैया मैं तो सिर्फ 1,000 रुपए तक की ईएमआई दे सकता हूँ हर महीने, तो उस केस में आप यहाँ पे 500 रुपए से लेकर 2500 को सिलेक्ट कर लेंगे। बट हाँ अगर आप ज्यादा अर्न करते हैं, मान लेते हैं 50-60 हजार रुपए अर्न कर रहे हैं, तो आप कहते हो कि भैया मैं तो 4,000 भी इजिली दे सकता हूँ या 4500 या 5,000 तक मैं इजिली दे सकता हूँ अपनी ईएमआई, तो उस केस में आप 2500 से 5,000 भर लेंगे। मतलब कि यहाँ पर अपनी रेंज सिलेक्ट करें कितना आप मंथली ईएमआई देना चाहते हैं, वो रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंफर्म पैन नंबर में अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेफ लोन प्लेटफॉर्म फी का यहाँ पर पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर आपको इनकी फीस पे करनी पड़ेगी। एंड गाइस बेफिक्र हो दोस्तों, यहाँ पर आप इनकी फीस पे कर सकते हैं। एंड अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब कभी अगर मुझे पैसे की जरूरत होती है ना, तो मैं भी यहीं पे safeloan.in में ही लोन अप्लाई करता हूं। जब भी लोन अप्लाई करता हूं मेरे को बढ़िया लोन ऑफर्स मिलते हैं और लोन ऑफर एक्सेप्ट करने के 5 मिनट बाद मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हो जाते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप बेफिक्र हो गए, यहाँ पर आप इनको फीस पे कर सकते हैं। तो फीस पे करने के लिए यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स मिलेंगे, जिसे हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। इसके बाद पे प्लेटफॉर्म फी के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यूपीआई क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। अब जो से यहाँ पर हमने पेमेंट करनी है ना, इसी यूपीआई क्यूआर कोड पर करनी है। एंड यहाँ पर आप पेमेंट किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबिक्विक, या इसके अलावा अगर आप कोई और यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उससे भी यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस जैसे हम यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपका एक ट्रांजैक्शन आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। उसके बाद अपना यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी भरेंगे, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे फिल करेंगे, फिर वेरीफाई एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के लोन ऑफर्स आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम किसी भी कंपनी का यहाँ पे लोन ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। सो फाइनली गाइस हमें यहाँ पे 70,523 रुपए की लोन की अप्रूवल मिल रही है, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। तो अभी हमें यहाँ पे जो सी अप्रूवल मिल रही है इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड गाइस लोन की अप्रूवल एक्सेप्ट करने के बाद हमारी बेसिक सी केवाईसी हुई और हमारा बैंक अकाउंट ऐड हुआ, जिसके 5 मिनट बाद ही हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हो गए, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। सो देखा गाइस कितना आसान है यहाँ पे लोन पाना। 5 मिनट से भी कम टाइम में आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लोन अप्लाई कर सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safeloan.in से। तो आप भी अभी जाइए safeloan.in में और अपना लोन अप्लाई करिए। भाई दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।